हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता कि आप सब अच्छे होंगे। और जहाँ पे आपको पता लग गया एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ रहा है भारतीय टीम को। अब साउथ अफ्रीका के साथ देखिए मैच जो चल रहा था हमारा, अब उन्होंने तो प्रॉपर डोमिनेट दिया भाई अपना। एक तरह से देखिए 408 आई थिंक कितने 407-8 रन से तो हार गई। इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में हारना ये बहुत दुख की बात है। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए हारना अलग चीज होती है। अगर आप वन साइडेड हार जाओगे तो इस पे सवाल तो उठते हैं कि जितने भी आपके पुराने एक्सपीरियंस बैटर थे उनको बीच में कैसे ऐड करना था आपको। चलिए ठीक है कि मैं मानता हूँ कि नई सोच है, जितने भी आपको फ्रेश लेग्स खिलाने थे तो ठीक है कि आपको थोड़ी सी यूनिटी रखनी थी टीम में या कुछ भी। बट आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर आप पूरी तरह से नई टीम खिला दोगे तो आपकी इनकी स्टेटमेंट देख रही है। मैं बता देता हूँ आपको कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है यंग बैटर विद लेस देन 50 to 20 टेस्ट नीड टाइम टू सेटल हैंडल प्रेशर एंड लर्न। चलो ठीक है कि मैं मान लिया कि उनको 15 से 20 टेस्ट चाहिए, बट ऐसा है कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट तो खेली होगी। अब जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते तो पिचेस के बारे में अपना पता होता है कि किस तरीके के बिहेव करेगी। देखिए उधर से आके टेम्पा बुमा को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है भारत में कैप्टनसी करने का। उन्होंने क्या है कि वो एक तरह से काम रहते थे, उनको पता था कि किस प्लेयर का कहाँ पे रोल है। जैसे उन्होंने अपने प्लेयर को रोल बता दिया था कि आपको जिस तरीके से करना है। मार्को जैनसन ने आपको एक बता दूं कि मार्को जैनसन ने उनको बहुत बढ़िया यूज किया था, क्योंकि मार्को जैनसन का उनको पता है कि अगर पहले स्पेल में डलवा दिया गया तो वहां से रीढ़ की हड्डी तोड़ ही देते हैं भारत की। उन्होंने ऐसे ही किया। यशस्वी जायसवाल को उन्होंने 3-4 बार आउट की गए इस इनिंग में। देखिए मैं यशस्वी जायसवाल को ब्लेम नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी तो रेगुलर क्रिकेट ही है ऐसी। बट एक बात देखने वाली ये होगी कि अगर आपको सब कॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़े तो एक तरह से शर्मनाक हार है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि एक और, हाँ याद आ गई मेरे को कि एक और बात इन्होंने बोली थी कि he said comparing the series with the New Zealand series is wrong because both team had completely different experience level। मेरा इस पे ये बोलना है कि देखिए मैं मानता हूँ कि दोनों टीमों का एक्सपीरियंस लेवल अलग अलग है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे लास्ट में रिजल्ट तो हार ही होती है। ठीक है, अगर हार ये ठीक है, बातें करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट मेरे को लगता है कि इतना ज़्यादा आपको बोलने से ज़्यादा अब टीम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी आप बीजीटी हार के आए हो, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही थी इतनी ज़्यादा। क्योंकि जो बीजीटी की हमारी 2018, 19 और 21 और 20 वाली सीरीज थी वो उसमें देखिए डोमिनेंट था। देखिए वन साइडेड हारना अलग चीज़ है और एक तरह से डोमिनेट करके हारना अलग चीज़ है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसे बोला है कि he never faced a situation where both बैटिंग एंड स्पिन बॉलिंग आर ट्रांजिशन टुगेदर। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसी पे। जब आपको पता है कि यहाँ पे आपने टेस्ट मैच बहुत कम खेले हैं तो आपको उस क्रिएटर को बोलना चाहिए था कि आपको पिचेस किस तरीके की चाहिए। इन्होंने तो वैसा कुछ बोला नहीं होगा। जा चल ठीक है, अगर बोल भी दिया होगा हल्का फुल्का तो इनको पता होगा कि किस तरीके से आपका ना पिच बनानी थी। बट मेरे को लगता है कि पिच रीड करना जब कुछ नहीं, देखिए उन्होंने भी आगे सीधे नई पिच पे एक तरह से खेला होगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत के बल्लेबाजों ने कुछ हद तक जो नीचे वाले थे जैसे वाशिंगटन सुंदर थोड़े से इंप्रेसिव लगे, उन्होंने काफ़ी आगे नीचे से भारत को साथ दिया। कुलदीप यादव ने अच्छी पार्टनरशिप उनके साथ निभाई है, उनको भी थोड़ी सी दाद देनी पड़ेगी। बट एक्चुअल में बात ये है कि अगर आप इतनी बड़ी हार से सामना करते हो तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अगर, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ एक और चीज़ कि करुण नायर को इन्होंने 5 टेस्ट मैच खिलाए थे, उसमें 5 में से आई थिंक 3 या 4 खिलाए थे उनको। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे उनकी ज़्यादातर एवरेज कहाँ पे सेट बैठती है, वो बैठती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पिचेस के बारे में उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। उनको मौका इधर देना चाहिए था, आपने उसको इंग्लैंड में खिला के ड्रॉप कर दिया है। तो ये थोड़ी ना कोई एक बात बनती है, इतना तो उनको देखना चाहिए था। एक तरह से कंसिस्टेंसी एक अच्छी चीज़ होती है। मैं मानता हूँ कि भारत ने अब जितने भी, आपको मैं चीज़ बता देता हूँ बुरा मत मानिए आप, कि भारत ने जितने भी बैटर्स अपने खिलाए, इससे पहले देवदत्त पडिक्कल जैसे भी खेल, रजत पाटीदार भी खेल के, ये एक तरह से पहले तो आईपीएल के ऊपर प्लेटफॉर्म इनको मिला है। ठीक है, वहाँ से इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसी बेस पे आ रहा है। एक यशस्वी जायसवाल ऐसा लग रहा है कि अभी तीनों फॉर्मेट में वो है। चलो ठीक है कि वो हो गया कि उनको थोड़ी सी नेक इंजरी हो गई है, शुभमन गिल को तो थोड़ा सा कैप्टनसी ओवर। बट मैंने कभी भी देखा है कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी में वो वाली स्पार्क नहीं है। अगर एक्चुअल में आप बात बताऊं कि अगर ठीक होना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि जो टीम डिजर्व करती है कैप्टन होना
तो कैप्टन सबसे पहली बात है कि कैप्टन के पास लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर से क्या है, हर टेम्परामेंट होना चाहिए कि आपको टीम को कैसे कहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आप शुभमन गिल की होते थे, अगर कोई बंदा एक और दूसरा ठीक होता वो होता है हमारा श्रेयस अय्यर। मेरे को लगता है कि अगर लॉन्ग फॉर्मेट के लिए आपको चाहिए तो श्रेयस अय्यर से बढ़िया कोई बैट्समैन आपको नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ कैप्टन ऋषभ पंत ने दिल्ली कैप्टनसी की है लखनऊ की, वो बस ऐसे उनका फेस हो जाता है कि बस क्या हो गया अब, मतलब कि थोड़ा सा देखते रहते, वो ऐसे थोड़ी ना चलता है। हाँ, शुभमन गिल की थोड़ी सी देखा है कि 1-2 साल से कैप्टनसी जब से उन्होंने गुजरात की करनी स्टार्ट की है, उनमें थोड़ी सी लीडरशिप स्किल्स बढ़ी है। अब इसके ऊपर देखना पड़ेगा, अभी वनडे सीरीज आ रही है उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अब मेन तो जैसे टेस्ट में उसमें अभी मेरे ख्याल से लुढ़क के 43 या 44% के अराउंड आ गया है, क्योंकि उनको पता है कि अब अगली टेस्ट सीरीज भारत की जो डोमेस्टिक होने वाली है वो बीजीटी होने वाली है 2027 में। उससे पहले न्यूजीलैंड में और शायद श्रीलंका में भी जाना इनको जो अवे सीरीज खेलने जाना है, उसके ऊपर थोड़ा सा इनको फोकस कर लेना चाहिए कि आपको टीम कैसे रखनी है, बैलेंस करनी है। हाँ, कुछ मेरे को लगता है कि रहाणे या पुजारा में से रख लेना था, क्योंकि रोहित और कोहली की तो अलग बात है, उन्होंने संन्यास ले लिया। बट इन दोनों बैटर्स में अब देखिए, आपको कल सिचुएशन मिली थी कि अगर आपको 108 ओवर खेलने थे, 108 ओवर खेलने लिए बंदे का आपको पता होता है कि हाँ चेतेश्वर पुजारा है कि अगर आप रन नहीं बनाओगे तो वो एक तरह से डटे रहेंगे, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा उम्र हुई है, तो हाँ मैं मानता हूँ कि आपको टीम नहीं बनानी है, बट ऐसा नहीं कि नए के चक्कर में आप पुराने को भूल जाओ। ताकि देखिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन पे आकर टीम को संभाला है, तो ये थोड़ा सा उनको देख लेना चाहिए था।